हेलो बच्चों, स्वागत है आपका ऑनलाइन बुद्धा क्लासेस में। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे और अपने स्टडी पर फोकस कर रहे होंगे। स्टडी पर फोकस करने के लिए हेल्थ बहुत जरूरी है। बोला जाता है हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य ही धन है। तो हेल्थ बहुत जरूरी है, किसी भी कार्य को करने के लिए हेल्थ बहुत जरूरी है। तो हेल्थ पर आप लोग ध्यान दीजिए और जो भी आपका ड्रीम है उस ड्रीम में लगे रहिए। उस ड्रीम में लगे रहिए। उस ड्रीम के लिए कोई टाइम नहीं होता और मेहनत करने के लिए कोई फिक्स टाइम नहीं होता। और आई होप कि हम मानते हैं कि कोई टाइम को फिक्स करना भी नहीं चाहिए। जब भी टाइम मिले अपने सपनों में लगाते रहिए, कभी कम कभी ज्यादा, जब भी मिले अपने आप टाइम को जितना हो सके एफर्ट लगाइए, अपना प्रयास लगाइए कि आगे बढ़ पाओ। तो सपनों को पूरा करने के लिए जितना भी, कभी कम तो कभी ज्यादा, जाए जो भी समय मिले उसको पूरा करने के लिए हमेशा लगाने का प्रयास कीजिए, हमेशा। ये जो वीडियो आपको रहने वाला है क्लास 11th के लिए और खासकर नीट एस्पिरेंट के लिए सबसे अच्छा रहने वाला है। वो विद्यार्थी जरूर इस वीडियो को देखें जो नीट की तैयारी कर रहे हैं या उसको रिवाइजिंग कंडीशन है, मतलब रिवाइज करने के लिए एक बार जरूर देखें, ताकि इसमें वैसा कंटेंट आपको दिया गया है जो नीट के लिए एनफ रहेगा, आपके लिए बहुत ही अच्छा। एक आपका एनसीईआरटी से उठाया गया है और एक हाई लेवल, मॉडरेट, लो, मॉडरेट और हाई लेवल तीनों को मेंशन किया गया इसमें। तो ध्यान दीजिएगा और ढंग से नोट बनाते जाइएगा। और जिसका अगर नोट बना हुआ है तो क्या कीजिएगा, सिर्फ एनसीईआरटी बुक लेके बैठिए और उसको मिलाते जाइएगा। जितना ज्यादा एनसीईआरटी को रीड कीजिएगा, पढ़िएगा, उतना ज्यादा आपके लिए अच्छा रहने वाला है। तो आज देखने वाले हैं क्लास 11th का बायोलॉजी चैप्टर नंबर 1, द लिविंग वर्ल्ड। द लिविंग वर्ल्ड हिंदी की बात किया जाए तो जीव जगत बोला जाता है हिंदी में, द लिविंग वर्ल्ड को। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। थोड़ा सा अगर देखा जाए तो ये आपका लेक्चर फर्स्ट रहेगा और लेक्चर सेकंड, दो लेक्चर में इस वीडियो को हम इन करने वाले हैं, खत्म करने वाले हैं। और ये दोनों लेक्चर आपके लिए कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसको अगर आपके यूट्यूब पर आ गया तो एक बार जरूर क्लिक करके देखिएगा। अदर यूट्यूबर से बेटर, बेस्ट तो नहीं बोलेंगे बट बेटर, बहुत ज्यादा बेटर मिलने वाला है। चलिए देखिए, पहला चैप्टर का नाम क्या है, द लिविंग वर्ल्ड। द लिविंग वर्ल्ड, जीव जगत। जीव जगत या द लिविंग वर्ल्ड का मतलब जगत में पाए जाने वाले जीवों के बारे में पढ़ेंगे। ये हमारा वर्ल्ड में किस प्रकार का जीव है, कैसा जीव है। सभी देशों की बात किया जाए, सभी एडाप्शन की बात किया जाए, सभी इन्वायरमेंट की बात किया जाए, तो सभी में जीव अलग अलग होते हैं। सभी जगहों पर, सभी वातावरण में या सभी इन्वायरमेंट में एक जैसे जीव नहीं मिलते। तो ये जो चैप्टर आपको नॉलेज देना चाह रहा है, क्या जगत में पाए जाने वाले जीवों के बारे में बताना चाहता है। किसके बारे में बताएगा, जगत में पाए जाने वाले जीवों के बारे में बताने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन के रूप में देखते हैं। आपका क्या हो जाएगा, चैप्टर फर्स्ट है आपका है द लिविंग वर्ल्ड। द लिविंग वर्ल्ड आपका रहने वाला इस चैप्टर। हिंदी की बात किया जाए तो इसे क्या बोला जाता है, जीव जगत। क्या बोलेंगे, जीव जगत। कन्वर्सेशन या टर्मिनोलॉजी हिंदी की बात ज्यादा किया जाएगा ताकि आपको समझ में आएगा। बाकी जो भी इंग्लिश वर्ड आएगा वर्ड मीनिंग के हिसाब से भी बताया जाएगा, याद कैसे रखिएगा उसको भी बताया जाएगा, एज पूरा क्लैरिटी के साथ दिया जाएगा। ये नहीं कि बोल के निकल दिया जाएगा या वर्ड को लिख के चल दिया जाएगा। जितना हो सके आपको उतना अंडरस्टैंडिंग का कंडीशन यहाँ दिया जाएगा। तो उसको ध्यान से देखने का प्रयास कीजिएगा और आप नोट बनाना हो तो बनाते जाइएगा, वीडियो को पॉज करके आप बना सकते हैं। ठीक है, तो चैप्टर का नाम क्या है, द लिविंग वर्ल्ड, जीव जगत। जीव जगत के बारे में अगर देखा जाए तो अगला क्या बताया गया, देखिए लाइफ फॉर्म। अगर हम लाइफ फॉर्म की बात किया जाए, लाइफ फॉर्म की बात किया जाए, जीवन के रूपों की बात किया जाए, अलग अलग रूप होते हैं पृथ्वी पर। हमारा जो ब्रह्मांड है, दैट मीन बोले उस पर जो पृथ्वी है एक अलग ही है, एक अनोखा चीज है। ठीक है, ये आपको जो पढ़िएगा बिग बैंग थ्योरी उसमें आपको वर्णन मिलेगा कि आपका ब्रह्मांड कैसे बना, ब्रह्मांड में पृथ्वी कैसे बना, पृथ्वी पे जीव कैसे जनरेट हुए। इस सब चीजों के बारे में आपको जो पढ़िएगा बिग बैंग थ्योरी में आपको वर्णन मिलेगा। तो उसमें सबसे पहले उस पर जो धरातल पे, पृथ्वी पे, अर्थ पे जो जीव अवेलेबल है वो किस टाइप के होते हैं, कैसे गुण वाले होते हैं, कैसे कैरेक्टर वाले होते हैं, उसका प्रॉपर्टीज क्या होता है, फीचर क्या होता है, ये सब चीजों के बारे में हम आज जानने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे
डायग्राम लगाया हुआ आप लोग के समझने के लिए। मान लेते हैं सर आपका क्या है, पृथ्वी का डायग्राम है, और यहाँ पर देखिएगा अलग अलग जीवों को आपको शो अप किया गया है, अलग अलग जीवों को दिखाया गया है। मतलब हमारी पृथ्वी पर एक ही तरह की नहीं, एक ही साइज की नहीं, एक ही रंग की नहीं, अलग अलग टाइप्स के, अलग अलग रंगों के, अलग अलग रूपों में पाए जाने वाले जंतु होते हैं, अलग अलग एकदम विशाल, जो देखने में थोड़ा सा आश्चर्यचकित लगे। तो उस चीजों के बारे में आज हम लोग जानने वाले। सबसे पहला देखिए क्या है, प्लांट्स। प्लांट्स मतलब पेड़ पौधे, ठीक है। अगला एनिमल्स यानी जंतुओं के बारे में देखने वाले हैं। उसके बाद फंगी के बारे में देखने वाले हैं। उसके बाद बैक्टीरिया। तो यहाँ पर जो मेंशन किया गया ये सब चीजों का मेंशन किया गया, मतलब अर्थ में अगर देखा जाए तो हम हर चीजों को पढ़ सकते हैं, हर चीजों को देख सकते हैं, एक अलग अलग ढंग का होता है। आप लोग अपने अगल अलग बगल या अपने जो भी इन्वायरमेंट में देखे होंगे, सब पक्षी पक्षु या पक्षी पक्षी जो होते हैं अलग अलग कंडीशन पाए जाते हैं, अलग अलग चीजों में पाए जाते हैं, अलग अलग रंग रूप आकार हाइट सब अलग अलग कंडीशन में पाए जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए तो सबसे पहला आपको क्या हो जाएगा, लिविंग वर्ल्ड है क्या, कहते किसे हैं, लिविंग वर्ल्ड कहते किसे हैं, लिविंग वर्ल्ड। लिविंग वर्ल्ड है क्या, हिंदी अभी बताएं जैसे इसका मतलब लिविंग वर्ल्ड, वर्ल्ड में पाए जाने वाले लिविंग ऑर्गेनिक, दैट मींस सजीवों की बात किया जा रहा है। किसकी बात किया जाएगा, सजीवों की बात किया जाए तो है क्या, तो बोला क्या, वेरियस टाइप्स ऑफ लाइफ फॉर्म एग्जिस्ट इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ जियोग्राफिकल ऑफ हैबिटेट। बोल क्या रहा है कि वेरियस टाइप्स ऑफ लाइफ फॉर्म एग्जिस्ट इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ जियोग्राफिकल हैबिटेट, मतलब अलग अलग जियोग्राफिकल हैबिटेट में अलग अलग यानी विभिन्न प्रकार के जीवों का निवास करना, जीवों को पार्टिसिपेट करना या जीवों की उपस्थिति को ही क्या कहा जाता है, द लिविंग वर्ल्ड के नाम से जाना जाता है। विभिन्न प्रकार के जियोग्राफिकल हैबिटेट में विभिन्न प्रकार के जो जीव एग्जिस्ट करते हैं वहां पे एज ए रहते हैं, लिविंग के रूप में रहते हैं, उससे हम क्या बोला जाएगा, द लिविंग वर्ल्ड कहा जाता है। तो हमारे हैबिटेट में अब जब बात किया जाए हैबिटेट का तो थोड़ा इसके बारे में सुनिएगा। हैबिटेट, हैबिटेट को क्या बोला जाता है, हैबिटेट का मतलब होता है आवास। हैबिटेट मतलब आवास, आवास किसे कहते हैं, माइंड में आ रहा होगा जहां हम लोग रहते हैं उसे क्या बोलते हैं, आवास। लेकिन ये जो हैबिटेट है बायोलॉजिकल कंडीशन के अनुसार हैबिटेट का मतलब होता है नेचुरल पैलेस, प्राकृतिक जगह, प्राकृतिक वास स्थान। जैसे आप जंगलों में रह रहे हैं, गुफाओं के नीचे रह रहे हैं, गुफाओं के अंदर रह रहे हैं, पेड़ों के नीचे रह रहे हैं, तो आपका हैबिटेट कहलाता है। अगर आप घर में रह रहे हैं तो आपका आर्टिफिशियल है, घर में उसे बोलते पारिवारिक शब्द, घर, गृह, निकेतन, महल, कुछ भी बोल दीजिए, तो आपको क्या हो गया, वो आपका आर्टिफिशियल हो गया। हैबिटेट उसको बोला जाता है जो नेचुरल पैलेस हो, नेचुरल का मतलब प्राकृतिक, नेचुरल जगह हो, नेचुरल पैलेस हो, उसे बोला जाता है हैबिटेट का नाम दिया गया। इसलिए यहाँ पे क्या रखा गया, देखिए क्या लिखा हुआ है, जियोग्राफिकल ऑफ हैबिटेट, मतलब जियोग्राफिकल का हिंदी की बात किया जाए तो भूभौगोलिक, अलग अलग भूभौगोलिक क्षेत्रों में अलग अलग जीवों का निवास करना द लिविंग वर्ल्ड कहलाता है। क्या कहलाएगा, द लिविंग वर्ल्ड, ठीक है। अगला देखिए, सबसे पहला हम लोग आते हैं बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी, तो बायो का मतलब आप लोग को पता होगा, बायो का मतलब होता क्या, बायो मीन्स है क्या, तो बायो दैट मीन्स लिविंग यानी सजीव, है ना, जिसको अलग अलग कैटेगराइज से उसको पहचाना जा सकता है। सजीव किसे कह सकते हैं, निर्जीव किसे, नॉन लिविंग थिंग किसे कहेंगे, यहाँ पे बोला गया बायोडाइवर्सिटी। इसको थोड़ा सा वर्ड को क्लीवेज करते हैं, देखिएगा वर्ड को क्लीवेज किया जाए तो देखिए क्या लिखा हुआ, बायो, और इधर क्या लिखा हुआ, डाइवर्सिटी। तो बायो का मतलब क्या होता है, लिविंग, बायो मतलब लिविंग, और डाइवर्सिटी का मतलब डिफरेंट, डाइवर्सिटी मतलब डिफरेंट। आप यहीं से पता चल जाएगा लिविंग, और यहाँ पे क्या पता है क्या, डिफरेंट, मतलब लिविंग मतलब तो सजीवों की बात किया, लिविंग फॉर्म की बात किया जा रहा है। तो लिविंग फॉर्म जो रहेगा अलग अलग रहेगा, मतलब जितने भी सजीव है या जीव है, जितने भी ऑर्गेनिज्म यहाँ पे क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, पृथ्वी सब अलग अलग है, और अलग अलग जीवों के बारे में जानना, अध्ययन करना, स्टडी करना क्या कहलाएगा, बायोडाइवर्सिटी। क्या कहलाएगा, बायोडाइवर्सिटी। तो देखिए किसके लिए रेफर किया गया है, ये जो डिफाइन है
ये बायोडाइवर्सिटी का वर्ड है किसके लिए किया गया, रेफर टू नंबर एंड टाइप्स ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन अर्थ। मतलब अर्थ पे प्रेजेंट, पृथ्वी पे प्रेजेंट कौन प्रेजेंट है, बोलेगा नंबर एंड टाइप्स ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, विभिन्न प्रकार के जीव और विभिन्न प्रकार के जीवों की संख्या, विभिन्न प्रकार के जीव और विभिन्न प्रकार के जीवों की संख्या का पृथ्वी पर उपस्थित होना क्या कहलाता है, बायोडाइवर्सिटी कहलाता है। सिंपल सा अर्थ याद रखिए, बायो दैट मीन्स लिविंग, डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है, डिफरेंट। तो अलग अलग लिविंग फॉर्म का पृथ्वी पर एग्जिस्ट करना क्या कहला जाएगा, आपको बायोडाइवर्सिटी कहला जाएगा। डाइवर्सिटी इसलिए बोला गया ना कि सब एक जैसे नहीं है, सबका एक जैसा कैरेक्टर नहीं है, सबका रंग रूप आकार हाइट अगर देखा जाए तो एक जैसा नहीं है, इसलिए डाइवर्सिटी का यूज किया गया। और ये डाइवर्सिटी किसके लिए यूज किया गया, बायो के लिए। और बायो का मतलब क्या होता है, लिविंग, दैट मीन्स सजीव। ठीक है, अगला बात किया जाए तो क्या 7 से 8 मिलियन स्पीसीज, यानी 7 to 8 मिलियन स्पीसीज की बात कर रहा है। तो क्या है ये एक्सपेक्ट किया गया है, एक्सपेक्ट समझ में आता है, इतना एक्सपेक्ट किया गया कि इतना होना चाहिए था, इतना होना चाहिए था, लेकिन रियलिटी में अभी खोजा कितना गया, डिस्कवर्ड कितना कर गया, ये आपके लिए एनसीईआरटी डाटा है, सबसे इंपॉर्टेंट रहने वाला, इसको याद रखिएगा। 1.7 से 1.8 मिलियन स्पीसीज। जैसे यहाँ देखिएगा, मान लिया किसी चीज को आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि हमें मिलना चाहिए 100%, ठीक है, उसमें से आपको मिला कितना 20%, तो कितना आपको नहीं मिला 80%, कितना 80%। उसी प्रकार यहाँ एक्सपेक्ट किया गया था, एक आशा रखा गया था, एक अनुमान रखा गया था कि टोटल कितना होना चाहिए स्पीसीज 7 से 8 मिलियन, लेकिन उसमें से खोज कितना किया गया, उसमें से खोज किया गया 1.7 से 1.8 मिलियन, दैट मीन्स 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख, यानी 1 मिलियन कितना लाख, 10 लाख होता है। तो अभी पृथ्वी पे जो अवेलेबल है, जो पहले के अनुसार जो डिस्कवर कर चुका है उसके अकॉर्डिंग बोला जाए तो ये डाटा एनसीईआरटी डाटा सबसे अव्वल और सबसे बेस्ट माना जाता है। गलत हो फिर भी सही है, सही है फिर भी सही है। एनसीईआरटी डाटा को इग्नोर नहीं करना, जो भी है एनसीईआरटी को एकदम पूरा गॉड मानना, भगवान मान के चलना है ना। तो एनसीईआरटी डाटा को इग्नोर करना ही नहीं है, और भी जितने भी आपको हाई रेटेड एग्जाम उसके में उस एग्जाम में तो और नहीं मानना है, ताकि एनसीईआरटी जो आपको नेशनल लेवल के अकॉर्डिंग दिया जाता है और इसको पूरा वैलिड माना जाता है, तो उसको लेके हमेशा चलना। तो देखिए हम लोग क्या पढ़े यहाँ पे, बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी है क्या, तो बोले पृथ्वी पर, कहाँ, पृथ्वी पर, अर्थ पर डिफरेंट टाइप्स और डिफरेंट नंबर के जो ऑर्गेनिज्म अवेलेबल है, प्रेजेंट है, उसको हम लोग बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी। और टोटल अगर बोला जाए स्पीसीज की संख्या, स्पीसीज का मतलब प्रजाति, स्पीसीज मतलब प्रजातियों की संख्या बोला जाए तो टोटल पूरा का पूरा कितना स्पीसीज है पृथ्वी पे, बोला गया 7 से 8 मिलियन, 7 से 8 मिलियन बताया गया, लेकिन ये एक्सपेक्ट डाटा है ना, रियलिटी में डिस्कवर्ड कितना हो गया, तो याद रखिएगा डिस्कवर की बात किया जाए तो ये इधर लिख लीजिएगा, ये आपका डिस्कवर्ड हो चुका है, मतलब खोज हो चुका है, इसके बारे में पता लगाया जा चुका है, लेकिन एक्सपेक्ट किया गया था कितना 1.7 से 1.8 मिलियन स्पीसीज। और इसी स्पीसीज में हम लोग भी इन्वॉल्व है, आप कहीं दूर से या कहीं और अलग से नहीं आए हैं, इसी में है हम लोग भी इन्वॉल्व है। स्पीसीज आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा, नहीं भी आ रहा है तो नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग पढ़ने वाले और भी अच्छी तरह से। ये सिर्फ अभी इंट्रोडक्शन के रूप में था, बायोडाइवर्सिटी है क्या, होता क्या है, डिफाइन क्या, इसको समझ कैसे सकते हैं, उसके बारे में बताया गया था। नेक्स्ट देखिए अगला क्या है, कॉमन नेम, और इसी को बोलते हैं वर्नाकुलर नेम। एक और आपका साइंटिफिक नेम, इसी को दूसरा नाम है आपको क्या, अदर नेम, बायोलॉजिकल नेम। वर्नाकुलर नेम दैट मीन्स कॉमन नेम क्या है ना। देखिए पहले क्या लिखा हुआ, कॉमन नेम या वर्नाकुलर नेम। कॉमन नेम इकोनॉमिक कंडीशन के अनुसार, इकोनॉमिकल के अनुसार, आर्थिक कंडीशन के अनुसार देखा जाए तो ये ज्यादा हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं रहता, ज्यादा लाभदायक नहीं रहता, ये हमारे लिए एडवांटेज नहीं है। तो ये एडवांटेज किसके लिए, ये है क्या, यूज कहाँ पर किया जाता है, तो वर्नाकुलर नेम का मतलब होता है, जनरली यहाँ पे लिखा भी हुआ कॉमन नेम, मतलब वैसा नाम जिसमें किसी भी जीव को या किसी भी लिविंग फॉर्म को एक पार्टिकुलर एरिया में पहचाना जा सके, और भी जगहों पर पहचाना नहीं जा सके। जैसे मान लिया जाए किसी के घर में मान लिया जाए कुत्ता है, ठीक, तो आप कुत्ता को कुत्ता बोल के बुलाते हैं,
ठीक है, कोई कुत्ता को डॉगी करके बुलाता है, कोई कुत्ता को शेरू करके बुलाता है, कोई कुत्ता को कुछ और बुलाता है ना। कोई कुत्ता को डॉग बोले इंग्लिश में, कोई शेरू, कोई पप्पी, कुछ कुछ और बुलाता है। सबका अलग अलग कंडीशन है। तो ये जो देखा जाए, यहाँ पर मान लिया जाए आप यहाँ पे कुछ और बोले, यहाँ पे कुछ और बोला जा रहा है, यहाँ पे कुछ और बोला जा रहा है, तो सबके एरिया के अकॉर्डिंग या क्षेत्र के अकॉर्डिंग देखा जाए तो सबका अलग अलग नाम लिया जाता है। तो ये आपको क्या हो गया, कॉमन नेम, वर्नाकुलर नेम। और वर्नाकुलर नेम हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं होता, इससे कोई भी सिग्निफिकेंस नहीं है, खासकर इकोनॉमिक कंडीशन के लिए, इकोनॉमिक्स व्यापार के लिए। अगर आप एक देश से दूसरे देश में व्यापार करना है किसी भी चीज का, कोई भी प्लांट्स का, या प्लांट से जो प्रोडक्ट है बाय प्रोडक्ट का, उसको आपको क्या करना या उसको यूटिलाइज करना है, तो देखिए इस हमें यानी बोलते वर्नाकुलर नेम यूटिलाइज करने में मदद नहीं करेगा आपको। मान ली किसी को आम को डीलिंग करना, मैंगो को डीलिंग करना, भारत से कहीं अमेरिका भेजना, तो क्या कीजिएगा, वहां पर आम लिखिएगा, अम्बा लिखिएगा, ममपलम लिखिएगा, नहीं, ये सब चीजों को नहीं लिखना। वहां पे लिखा जाएगा दो, एक अब यहाँ पे हम बायोलॉजिकल की बात किया जाए तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, यहाँ पर लिखा जाएगा मैंजीफेरा इंडिका। अगर इंटरनेशनल लैंग्वेज की बात किया जाए इंग्लिश, तो इंग्लिश का आप यूज कर सकते हो, वो भी चलेगा आपको, है ना, वो भी आपको व्यापार में देखा जाए तो यूज कर सकते हैं। लेकिन हाँ अगर बायोलॉजी की बात किया जाए तो साइंटिफिक नेम को ही माना जाएगा। ठीक है, तो वर्नाकुलर नेम किसी भी ऑर्गेनिज्म का वैसा नाम जिसे किसी भी पार्टिकुलर एरिया में जाना जाता है, कहीं और नहीं जाना जाता। ठीक है, जैसे मैं मान लीजिए किसी को घर में कुछ और नाम है, कहीं पे गया तो उसका कुछ और स्टैंडर्ड नाम आ गया, एकदम अलग, है ना। घर में तो किसी को कुछ भी बोल के पुकार देते हैं, है ना, किसी को कुछ भी, मतलब तो ये क्या हो गया, वर्नाकुलर नेम हो गया। तो वर्नाकुलर नेम का ज्यादा सिग्निफिकेंस नहीं है हमारे जीवन में। हमारे जीवन में हमारे कुछ व्यापारों की बात किया जाए या और भी सेक्टर की बात किया जाए तो वर्नाकुलर नेम एक पुकारू नाम है जिससे एक पार्टिकुलर एरिया में उसको पहचान दिया जा सके, और कुछ नहीं है। देखिए कुछ पढ़ लेते हैं इसके बारे में, वर्नाकुलर नेम के बारे में। ठीक है, देखिए वर्नाकुलर नेम को ही क्या कहा जाता है, कॉमन नेम कहा जाता है। जैसे में यहाँ पे देखिए, आप आम को क्या बोल सकते हैं, मैंगो कह सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, मैंगो। और क्या बोल सकते हैं, आम को आम बोल सकते हैं, आम को अम्बा बोल सकते हैं, और मांग बोल सकते हैं, उसके बाद ममपलम बोल सकते हैं, और केरी बोल सकते हैं। ये सब किसका नाम है, सब आम का नाम है। मान लीजिए कहीं कुछ और तो कहीं कुछ और, कोई एक बंदा आया और इंग्लिश में बोला चला गया, मान लीजिए आम, आपको क्या बोलेगा, तो मैंगो बोलेगा, क्यों, कहीं कोई इंग्लिश में पढ़ा लिखा हुआ तो इंग्लिश बोलेगा। कहीं और एक कोई बंदा आया वो बोल रहा आम को क्या बोलेगा, आम बोलेगा, ये अपना अलग लैंग्वेज में बोल रहा है। कोई और आया जैसे श्रीलंका में क्या बोला जाता, आम को अम्बा कहा जाता है, क्या कहेगा, अम्बा। उन लोगों को लैंग्वेज ही अलग है। जैसे बोला जाए अगर भारत की बात तो क्या बोलेगा, किसी को अगर पूछना तो क्या बोलते हैं, आम खाइएगा या आम चाहिए, उधर क्या बोलेगा, अम्बा खाओगे, ऐसा उसका वर्ड दिया जाता है ना। तो सबका वर्नाकुलर नेम अगर कंपेयर किया जाए साइंटिफिक नेम से, तो ये सर दोनों में कोई भी कंपेयर करने लायक कंडीशन नहीं आता। ये जो है ना नाम, कौन, वर्नाकुलर साइंटिफिक नेम, ये बहुत ही हाई लेवल का, दैट मीन्स ये यूनिवर्सल एक्सेप्टेड है, यूनिवर्सल एक्सेप्टेड है। पूरा इसको ब्रह्मांड मानता, पूरा देश, जितने भी पृथ्वी पे देश है सब इसको एक्सेप्ट करता है। और ये हमारा रहा कौन, कॉमन नेम। ये कहाँ, एक पार्टिकुलर एरिया के लिए बना है। आप किसी भी एरिया में किसी चीज को किसी नाम से पुकारा जा रहा है तो उसी चीज को किसी एरिया में उसी नाम से नहीं पुकारा जा सकता, किसी और नाम से पुकारा जा सकता है। ये कैसा नाम हो गया, वर्नाकुलर नेम। अगर किसी जीव को या किसी भी पादप को या किसी भी चीज को भारत में, श्रीलंका में, रूस में, इंग्लैंड में, कहीं कहीं भी देश में चला जाओ तो वहां पे सब एक नाम लिया जा रहा है, मतलब वो साइंटिफिक नेम है। और साइंटिफिक नेम यूनिवर्सल एक्सेप्टेड होता है, हर कोई उसको एक्सेप्ट करता है, हर कोई उसको मानने का काम करेगा। तो देखिए यहाँ कॉमन नेम तो पढ़ लिए, कुछ कॉमन नेम किसका ये था, ये पूरा का पूरा आम का कॉमन नेम था। किसका था, आम का। अब थोड़ा सीधा देखते हैं साइंटिफिक नेम के बारे में, ये हमारा है। अब इसको बारे में देखिएगा, ये आम वर्नाकुलर नेम हमें करता क्या सर, तो सबसे पहले ये हमें करता क्या, ये हमें उत्पन्न करता कंफ्यूजन। क्या उत्पन्न करता, कंफ्यूजन, कंफ्यूजन। ये हमें क्या उत्पन्न करेगा, कंफ्यूजन, दुविधा उत्पन्न करता है। दुविधा उत्पन्न तो करेगा ही सर। अगर आप यहाँ पे आम बोल रहे हैं, कहीं आपको बाई चांस कहीं दूसरे एरिया में, कुछ दूसरे राज्य में या दूसरे देश में जाना पड़े तो आम को वहां पर आम ना बोल के कुछ और बोला जाएगा, कुछ और चीजों को कुछ और नाम से जाना जाएगा। तो ये तो दुविधा उत्पन्न हुआ, ये तो डाउट उत्पन्न हुआ ना, तो यानी कंफ्यूजन उत्पन्न करने का काम करता है। तो वर्नाकुलर नेम अगर किसी भी हाई लेवल पे यूज कीजिएगा तो आपको कंफ्यूजन उत्पन्न करेगा, लेकिन साइंटिफिक नेम ऐसा नहीं है।
बोला जाए तो वर्नाकुलर का जो सॉल्यूशन है इस कंफ्यूजन का, जो आपके पास सॉल्यूशन निकल के आएगा, वो सॉल्यूशन क्या आपका रहेगा, इसका जो सॉल्यूशन रहेगा आपका साइंटिफिक नेम रहेगा। कौन रहेगा? साइंटिफिक नेम। साइंटिफिक नेम को ही बोलते हैं बायोलॉजिकल नेम। ये वैसा नाम है जिसको अभी जस्ट बोल के पीछे गए कि यूनिवर्सल एक्सेप्टेड होता है, हर कोई इसको मानता है। देता कौन है, इसका देने का क्राइटेरिया क्या, नाम रखने का, इसका नॉमेनक्लेचर का कुछ कंडीशन क्या, वो फंडा क्या, हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो यार क्या वर्नाकुलर नेम मतलब किसी भी जीव का वैसा नाम या किसी भी ऑर्गेनिज्म का वैसा नाम जिसमें वह अपने पार्टिकुलर एरियाज में ही जाना जाता है, अपने एक स्पेसिफिक जगह में ही जाना जाता है, किसी अन्य जगह में नहीं जाना जाएगा। और इसका सॉल्यूशन क्या है हमारा? साइंटिफिक नेम, बायोलॉजिकल नेम। ठीक है, जैसे में आम का देखिए यहाँ पर क्या नाम हो गया, 1 2 3 4 5 6 मान लीजिए, जो भी ऑलमोस्ट और भी हो सकता है, बहुत ज्यादा भी है। ठीक है, अब ये 5 से 6 नाम जो आया है ये सब किसका था? आम का था। और यही कारण क्या उत्पन्न हो रहा था? कंफ्यूजन। अब इसी को सॉल्यूशन करने के लिए क्या निकाला गया? साइंटिफिक नेम। इसी को बोलते क्या? बायोलॉजिकल नेम के नाम से जाना जाता। अब नाम क्या रखा गया? मैंजीफेरा इंडिका। मैंजीफेरा इंडिका। अब जब मैंजीफेरा इंडिका की बात किया जाए तो मैंजीफेरा क्या होता है, इंडिका क्या होता है, इसके बारे में नेक्स्ट क्लास में आपको बताया जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या देखें, कॉमन नेम क्या होता है, साइंटिफिक नेम क्या होता है। साइंटिफिक नेम किसी साइंटिस्ट के द्वारा दिया जाता है, या साइंटिफिक नेम किसी बायोलॉजिस्ट के द्वारा दिया जाता है। अगर साइंटिस्ट के द्वारा दिया जा रहा है तो इसी को हम लोग साइंटिफिक नेम कह देते हैं, या बायोलॉजिस्ट के द्वारा दिया जाता है वो क्या बोलेंगे? बायोलॉजिकल नेम बोला जाएगा। एज ए सेम है दोनों, है ना, दोनों सेम डिफाइन रहेगा, दोनों सेम कंडीशन आपका। अगला देखिए, उसमें आपको क्लैरिटी हो जाएगा। देखिए डिसएडवांटेज ऑफ कॉमन नेम। डिसएडवांटेज है ना, डिसएडवांटेज मतलब क्या होता है, बोले थे ना आपको वर्ड मीनिंग का भी कहीं ना कहीं आपको बताया जाएगा। ये भी बहुत चीज है, बहुत लोग स्टूडेंट पढ़ तो लेते हैं 1 घंटा 2 घंटा, 1 दिन 2 दिन के बाद गया। मेन वर्ड मीनिंग भी बहुत जरूरी है, वर्ड पावर भी बहुत जरूरी है। चाहे आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, खासकर अगर इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं तो उसका वर्ड पावर अच्छा होना चाहिए, है ना, वोकैबुलरी उसका बहुत अच्छा होना चाहिए, तब उसको आप याद रख पाइएगा, आप उसको यूटिलाइज कर पाइएगा, आगे चीजों में यूज कर पाइएगा। ठीक है, देखिए इधर डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज को अगर बोला जाता है क्या बोलेंगे? हानि। क्या कहेंगे? हानि कहा जाता है। ठीक है, किसका? तो कॉमन नेम का, साधारण नाम का। साधारण नाम का हानि क्या होता है, इसका दुष्प्रभाव क्या है, या हार्मफुल हमारे लिए कैसा, हमारे लिए, हमारे राज्यों देश के लिए, या जो भी बोल सकते हैं हमारे लिए डिसएडवांटेज के रूप में माना क्यों गया? देखिए इसमें सबसे पहली बात क्या बताया गया, इसमें ए सिंगल स्पीसीज मे हैव सेवरल कॉमन वर्नाकुलर नेम। क्या बोला? क्या? ए सिंगल स्पीसीज मे हैव सेवरल कॉमन वर्नाकुलर नेम, मतलब एक सिंगल स्पीसीज को, एक सिंगल स्पीसीज को एक से अधिक क्या कॉमन नेम दिया जाता है, जो हमारे लिए क्या एकदम दुविधा है, कंफ्यूजन वाली बातें हैं। अभी जस्ट हम लोग पीछे पढ़े आम, आम को क्या बोलते हैं? आम को मैंगो बोलते हैं, आम को आम बोलते हैं, आम को ममपलम बोलते हैं, आम को मांग बोलते हैं, आम को केरी बोला जाता है। इसका मतलब ये हमारे लिए कहीं कहीं दुविधा है, कंफ्यूजन उत्पन्न करता है। और यही कारण इसको क्या बोला गया, पहला थॉट, पहला में आपको लिखा गया सर ये डिसएडवांटेज के रूप में, मतलब सिंगल स्पीसीज में है सेवरल, दैट मींस सेवरल को बोलते क्या, कुछ, यानी सेवरल कॉमन वर्नाकुलर नेम, एक सिंगल स्पीसीज का एक से अधिक नाम होते हैं, और एक स्पीसीज का एक से अधिक नाम होना हमारे लिए क्या कंफ्यूजन है, क्या हमारे लिए कंफ्यूजन का काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट, ए सिंगल वर्नाकुलर नेम ऑफन अप्लाइड टू वर्नाकुलर स्पीसीज। क्या बोला गया? ड्यू टू लैंग्वेज डिफरेंस। देखिए क्या बोला गया, ए सिंगल वर्नाकुलर नेम ऑफन अप्लाइड टू वर्नाकुलर स्पीसीज ड्यू टू लैंग्वेज प्रॉब्लम। लैंग्वेज प्रॉब्लम डिफरेंस के कारण, मतलब अगर किसी को आप मान लिया जाए वर्नाकुलर नेम रख रहे हैं, ठीक है, वर्नाकुलर नेम किसी को आप रखें तो सर यहाँ पे क्या लैंग्वेज प्रॉब्लम होगा, क्या होगा आपको लैंग्वेज प्रॉब्लम। और लैंग्वेज प्रॉब्लम में क्या होगा, डिफरेंट लैंग्वेज का प्रॉब्लम। डिफरेंट मतलब अलग अलग, डिफरेंट मतलब अलग अलग प्रॉब्लम। जैसे पीछे भी पढ़े ना आम का, बार बार उसको रिपीट किया जा रहा है, पीछे हम बता क्या है जानबूझ के, क्या आपको माइंड सेट हो जाए उसमें। ठीक है, तो आम को यहाँ पे बार बार लिया इसलिए जा रहा है कि आपको इसमें अच्छे से समझ पाए। देखिए तो लैंग्वेज डिफरेंट यहाँ क्या, अगर अभी आम को क्या बोले, आम बोलेंगे, आम को मैंगो बोलेंगे, आम को ममपलम बोलेंगे, केरी बोलेंगे, और भी बहुत चीज नामों से जाना जाएगा। ठीक है, लैंग्वेज प्रॉब्लम है।
है ना। वर्नाकुलर हमारे लिए लैंग्वेज प्रॉब्लम को क्रिएट करता है, ये हमारे लिए क्या है, बेनिफिशियल है, लाभदायक है, अच्छी बात है, नहीं ना, अलग है। ये हमारे लिए देखा जाए तो हार्मफुल एक तरह से है। लोकेलिटी के लिए ठीक है, एक पार्टिकुलर एरिया के लिए बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर यूनिवर्सल देखा जाए तो हमारे लिए क्या, ये हमारे लिए डिसएडवांटेज का काम करेगा। नेक्स्ट, मेनी स्पीसीज जनरली लैकिंग इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस डू नॉट हैव वर्नाकुलर नेम। देखिए क्या बोला गया, मेनी स्पीसीज, बहुत सा जातियों का, बहुत सा स्पीसीज का कोई भी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस नहीं है, कोई भी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस इसका नहीं है। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस मतलब किसी चीज को आप डील कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, ठीक है, बिजनेस कर रहे हैं, तो चीजों में अगर बिजनेस में कभी कभी मेंशन भी जो होता है ना, क्या होता है, बायोलॉजिकल नेम, साइंटिफिक नेम। और क्यों होता है, क्योंकि यह पूरा का पूरा यूनिवर्सल एक्सेप्टेड है। अगर जिस नाम से आम को यहाँ पे साइंटिफिक नेम है, अगला अमेरिका में, लंदन में, रूस में कहीं भी जाइए तो साइंटिफिक नेम उसका वही रहेगा। तो अच्छी बात है, जो हम यहाँ पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, सेम हमें वहां भी मिलेगा, ये तो और अच्छी बात है, कोई कंफ्यूजन नहीं। जो यहाँ और कहीं और भी वहीं पे, है ना, सेम एज इट इज रहेगा, वही नाम रहेगा। बट मेनी स्पीसीज जनरली लैकिंग इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट डू नॉट हैव ए वर्नाकुलर नेम। वर्नाकुलर नेम के कारण इसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट नहीं होता, कोई भी इसका आर्थिक जो महत्व होना चाहिए इसका नहीं होता, ठीक है। तो ये हमारा रहा 2 से 3 क्या डिसएडवांटेज ऑफ वर्नाकुलर नेम या कॉमन नेम, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या बाबू, नेक्स्ट हमारा हो जाएगा, देखिए नॉमेनक्लेचर, है ना। नॉमेनक्लेचर क्या है, नामकरण किसे कहते हैं, नामकरण है क्या। नाम की बात किया जाए तो आप तो जो नाम है, जैसे अगर पहले की बात किया जाए, किसी घर में अगर कोई किसी का जन्म हुआ तो पहले नाम कैसे रखा जाता था, पंडित जी को बुलाइए, किसी और चीज को, ज्योतिष को बुलाइए और उसको कुंडली पत्रा दिखाई फिर नाम। अब तो नाम रखने का अलग ही क्रेज बन चुका है ना, अलग ही बन चुका है। मतलब अगर कोई लड़की प्रेग्नेंट है तो प्रेग्नेंट लड़की के पेट में सोच लिया जाता है कि अगर ये बेटा होगा तो हम क्या रखेंगे, बेटी होगा तो क्या रखेंगे, है ना, अलग से ही प्लान बना लिया जाता है। अब ऐसा कोई थॉट रहा नहीं, अब ऐसा पहले का जो क्राइटेरिया था रहा नहीं, लेकिन यहाँ पर क्राइटेरिया है, यहाँ पे इस चीजों को फॉलो किया गया और किया जाएगा भी, आगे हमेशा के लिए रहेगा, है ना। ये हमारा अलग लाभ से रिलेटेड है, लेकिन एक आपको एग्जांपल बता दिया जा रहा है। अब यहाँ पर जो काम किया जा रहा है वो किसी का महत्व के अनुसार नहीं किया जा रहा, बट ये आपको पूरा का पूरा इंटरनेशनल है, ये नेशनल इंटरनेशनल पर जाएगा आपको। इस चीजों का महत्व तो होना बहुत जरूरी है। तो नॉमेनक्लेचर है क्या, नामकरण कहते किसे हैं, नामकरण होता क्या है। तो नामकरण देखिए क्या है सर, सुनिएगा ध्यान से। नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म, नेमिंग ऑफ organism such that a particular organism is known as by the same name all over the world is known as nomenclature। nomenclature एक वैसी प्रक्रिया, एक वैसी प्रोसेस है जिसमें नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म, किसी भी जीव का नाम रखने का प्रोसेस है, such that a particular organism, किसी भी एक खास जीव का नाम is known as by the same name all over the world, किसी भी जीव का एक ही नाम पूरा ओवरऑल वर्ल्ड में जाना जाए, एक ही नाम से। अगर हम यहाँ पे आम को बोले मैंजीफेरा इंडिका, तो कहीं भी आप दुनिया में चले जाओ साइंटिफिक नेम सेम रहने वाला है, बदलने वाला नहीं है ना। तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, ये हमारा नॉमेनक्लेचर हो गया, एक सिस्टम, एक पद्धति है नाम रखने का। तो नॉमेनक्लेचर क्या, तो नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म सच दैट ए पार्टिकुलर ऑर्गेनिज्म इज नोन एज बाय द सेम नेम ऑल ओवर द वर्ल्ड, किसी भी खास जीव का, पार्टिकुलर ऑर्गेनिज्म बोला है ना, किसी भी खास ऑर्गेनिज्म का वैसा नाम जिससे वह पूरा ओवरऑल वर्ल्ड में जाना जा सके, पूरा संसार, पूरा विश्व में जाना जा सके। हम इस प्रोसेस को, इस सिस्टम को क्या बोलेंगे, इस सिस्टम को बोला जाता है नॉमेनक्लेचर। क्या बोलेंगे, नॉमेनक्लेचर का नाम रखा गया। अब देखिए नामकरण रखने का कुछ सिस्टम होना चाहिए, कुछ कोड होना चाहिए, है ना। और कौन सा कोड, किस कोड के आधार पर किसका नामकरण कैसे रखा जाता, वो कोड दिया गया। अगर एनसीईआरटी की बात किया जाए तो एनसीईआरटी में मात्र 2 कोड दिया गया है। कितने कोड, मात्र 2 कोड दिया गया है। एक आपका आईसीबीएन और आईसीजेडएन, आईसीबीएन और आईसीजेडएन। यहाँ पर आपको टोटल कितना मेंशन किया गया, देख लीजिए, 2 3 4 5 यहाँ पर कोड दिया गया। ये पांचों कोड के बारे में जानते हैं। ये कोड है क्या, ये कोड के आधार पे, ये कोड की हेल्प से हम लोग नामकरण कर सकते हैं, नॉमेनक्लेचर कर सकते हैं। तो सबसे पहला कोड क्या रहने वाला आपका, तो सबसे पहला कोड आपका आईसीबीएन, आईसीबीएन। आईसीबीएन का मतलब इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटनिकल नॉमेनक्लेचर।
ICBN का देखिएगा ऊपर में, ICBN का पूरा नाम इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर। सर तो ठीक ठाक है सर, इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय नहीं अंतरराष्ट्रीय, जो पूरा ओवर वर्ल्ड की बात किया जा रहा है, और एक कोड दिया जाता है, उस कोड के आधार पे हम लोग किसका बोटेनिकल, बोटेनिकल मतलब वनस्पति का, पेड़ पौधे का नामकरण करेंगे। तो पूछा जाएगा पहला क्वेश्चन कि प्लांट्स का नामकरण नॉमेनक्लेचर किस कोड पे रखा जाता है, किस कोड पे दिया जाता है। ऑप्शन दिया जाएगा यही 4 से 5 रहेगा आपको, 3 से 4 जो ऑलमोस्ट आपको। तो उसमें हमारा आंसर क्या हो जाएगा बाबू, हमारा आंसर हो जाएगा ICBN। ICBN हमारा क्या आंसर रहने वाला, क्या देखिए एक बार पढ़ते हैं, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर। ये वैसा कोड है जिसके आधार पे हम लोग क्या कर सकते हैं, बोटेनिकल का नॉमेनक्लेचर कर सकते हैं, वो भी इंटरनेशनल लेवल पर। दूसरा बात किया जाए जंतु का, हमारे पृथ्वी पे जितने भी जंतु निवास करते हैं, जितने पृथ्वी पे निवास करते हैं, वो पूरा जंतु का जो नामकरण किया जाए किस आधार पर करेंगे, किस आधार पर करेंगे, तो करेंगे हम लोग ICZN के आधार पर। देखिए ना, सिर्फ 1 लीटर का डिफरेंट मिलेगा आपको, है ना, 1 लीटर का डिफरेंट मिलने वाला कौन है, यहाँ पर B रहेगा और यहाँ पर आपको क्या Z रहने वाला, बाकी एज सेम एज सब समान है, सब एक जैसा रहेगा। इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर मतलब जंतुओं का नामकरण पूछा जाएगा किस कोड पे रखा जाता है, तो ICZN, ICZN के आधार पे जंतुओं का नामकरण किया जाता है। ठीक है, अगला देखिएगा क्या, ICBN, इसमें भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा 1 लीटर का आपको फर्क है, ICBN। ठीक है, ICBN में देखिएगा इंटरनेशनल कोड फॉर वायरल नॉमेनक्लेचर। अब वायरल को आप क्या लिख सकते हैं, वायरल को आप वायरस का भी नाम दे सकते हैं, एज सेम कंडीशन है, सेम वर्ड है। ठीक है, वायरल को आप क्या कर सकते हैं, वायरस का भी नाम दे सकते हैं, दोनों यूज कर सकते हैं। तो बोलेंगे इंटरनेशनल कोड फॉर वायरल नॉमेनक्लेचर, यानी वायरस का नामकरण, वायरस का नॉमेनक्लेचर किसके आधार पर करेंगे, तो ICBN के आधार पर। किसके आधार पर किया जाता है, ICBN के आधार पर किया जाता है, किसका, तो वायरस का नामकरण किया जाता है। अगला ICBACN, ICBACN देखो यहाँ पे 2 नाम यूज किया जाता है, यहाँ पे 2 नाम यूज किया जाता है, कैसे से देखिएगा, यहाँ पे हम आपको यूज करने वाले 2 नाम कौन कौन हो जाएगा, थोड़ा सा इधर देखिए। अगर बोला जाए ICBN और एक और दिया जाए ICBACN, ऐसा रहेगा, ये तो बिल्कुल ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है। इसका नामकरण, इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, इंटरनेशनल कोड ऑफ या कोड फॉर बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर। ठीक, इंटरनेशनल कोड ऑफ नॉमेनक्लेचर ऑफ बैक्टीरिया, नॉमेनक्लेचर ऑफ बैक्टीरिया। अगर N पहले आ जाए और B बाद में आ जाए, N पहले आ जाए B बाद में आ जाए, तो B लास्ट किसके लिए स्टैंड फॉर हो जाएगा, बोल सकते हैं रेफर हो जाएगा आपको बैक्टीरिया के लिए, किसके लिए, बैक्टीरिया के लिए। अब यहाँ पर देखिएगा सेम है, लेटर आगे पीछे से, तो ये इंटरनेशनल कोड ऑफ नॉमेनक्लेचर ऑफ B फॉर क्या बोलेंगे, बोटेनिकल, यानी पौधों के लिए यहाँ पर आ जाएगा, प्लांट्स के लिए आ जाएगा। ठीक है, प्लांट्स का नामकरण किस आधार पर करेंगे, ICBN, और बैक्टीरिया का आधार, बैक्टीरिया को नामकरण किस आधार पर करेंगे, ICNB। दोनों सेम है, सिर्फ लेटर आगे पीछे यहाँ पर है, ये दोनों है ना, ICBN ICNB। लेकिन अगर इसी को हमें सिमिलर लिखना, देखना ध्यान से, अब इसी में यहाँ पे लिखने जा रहे हैं IC। ठीक, अब हमको इधर ही लिखना, तो क्या लिखना पड़ेगा आपको, BAC, और यहाँ पर कर दीजिए आप N। यहाँ पर आप देखिएगा पूरा का पूरा, ये देखिए दोनों को कंपेयर कीजिएगा, ICBN, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है, BACN। उधर जो अभी स्लाइड में मेंशन था ना, सेम यहाँ पर ये रहेगा। तो जब भी BAC की बात करें तो ये किसके लिए आया, बैक्टीरियल के लिए, दैट मीन्स बैक्टीरिया के लिए, जीवाणु के लिए, है ना। तो कभी अगर चेंज करके दे तो ध्यान दीजिएगा, अगर बी क्या हो, पहले हो, और यहाँ पे भी बाद में हो। जब B बाद में हो बैक्टीरिया के लिए, पहले हो बोटेनिकल मतलब प्लांट्स के लिए, वनस्पति के लिए हो। ठीक है, चलिए अब उसमें चलते हैं। देखिए इसमें क्या बताया गया था आपका, ICBACN है ना, ICBACN। देखिए ICBACN, तो बोलेंगे इंटरनेशनल कोड फॉर बैक्टीरियल नॉमेनक्लेचर, बैक्टीरिया का नामकरण, जितने भी बैक्टीरिया सब का नामकरण किया जाए तो किस कोड पर रखेंगे, तो उस कोड को दिया गया क्या बाबू, ICBACN।
एक लास्ट आपको बचा और सबसे इंपॉर्टेंट जो बचा, एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, फिर भी बहुत बार कहीं ना कहीं पूछा जाता है, आईसीएनसीपी। आईसीएनसीपी, आईसीपी का मतलब देखिए क्या लिखा है, इंटरनेशनल कोड ऑफ नॉमेनक्लेचर ऑफ कल्टीवेटेड प्लांट। कल्टीवेटेड प्लांट, एक मिनट थोड़ा सा स्पेलिंग का स्पेलिंग गलत है थोड़ा, एक मिनट यहाँ पे हम हटा देते हैं। देखिए यहाँ पे आपको क्या आ जाएगा, इंटरनेशनल कोड ऑफ नॉमेनक्लेचर ऑफ कल्टीवेटेड प्लांट। कल्टीवेटेड है ना, कल्टीवेटेड प्लांट। अभी है क्या, कल्टीवेटेड प्लांट कहते किसे, ठीक है, कल्टीवेटेड प्लांट है क्या, इससे अच्छा रहता है थोड़ा सा, एक मिनट ब्लैक कर देते हैं आपका। ऊपर में हम लोग कितने देखे, 4 कोड देख लिए है ना, ये आपको लास्ट है 5वां कोड। एनसीईआरटी में कितना मेंशन मिलेगा आपको, 2 कोड, आईसीबीएन और आईसीजेडएन, और ये आपका लास्ट वाला आपका रहेगा, है ना, ये आपका लास्ट रहने वाला है। देखिए तो बोलेंगे इंटरनेशनल कोड ऑफ नॉमेनक्लेचर ऑफ कल्टीवेटेड प्लांट, कल्टीवेटेड प्लांट। चलिए अब इसकी बातें कर लेते हैं थोड़ा। कल्टीवेटेड प्लांट, कल्टीवेटेड प्लांट किसे कहते हैं, वैसा प्लांट्स, वैसा पौधा या वैसा प्लांट्स जिसे मुख्य रूप से आर्थिक स्थिति को ठीक करने के लिए उगाया जाता है, मतलब बोले तो सेल करने के लिए, बेचने के लिए, व्यापार करने के लिए यूज किया जाता है, उगाया जाता है, उसे क्या बोलते हैं, कल्टीवेटेड प्लांट कहा जाता है, ठीक है। वैसा प्लांट जिसे मुख्य रूप से बिजनेस के तौर पे या देखा जाए तो आर्थिक इकोनॉमिक कंडीशन के हिसाब से या इकोनॉमिक कंडीशन को देखते हुए उगाया जाता है, उस प्लांट्स को हम लोग क्या बोलेंगे, उस प्लांट्स को बोलते हैं कल्टीवेटेड प्लांट। आगे क्वेश्चन कराया जाएगा और नीट में भी पूछा हुआ याद रखिएगा, अगर प्लांट्स की बात किया जाए तो अलग है, कल्टीवेटेड प्लांट बोला जाए तो अलग है। कल्टीवेटेड प्लांट का मतलब जिसे मुख्य रूप से जीविकोपार्जन के लिए उगाया जाए, हम और भी चीजों को उगाते हैं या उसको जनरेट करते हैं, प्लांटेड करते हैं, तो क्या वो सबको चीजों का एज ईटेबल मैटर के लिए, खाने के लिए करते हैं, ठीक है, खाने के उद्देश्य से उगाया जाता है। लेकिन जब कल्टीवेटेड प्लांट की बात किया जाए तो इसका पहला मुख्य जो इंटेंशन होता है, इरादा होता है उगाने का, आर्थिक स्थिति, पैसा के लिए उगाया जाता है, उसको सेल कीजिए, जीविकोपार्जन करने के लिए सेल कीजिए, और कुछ धन अर्जित होगा उससे आप जीविकोपार्जन कर सकते हैं। तो ये जो कल्टीवेटेड प्लांट का मतलब होता है वैसा प्लांट जैसे चाय, कहवा, कॉफी, ये सब जो ऐसा प्लांट्स है ना जिसे हम लोग सिर्फ किसके लिए, खासकर पहला मेन इंटेंशन होता है पैसे के लिए, ऐसे प्लांट्स को बोलते हैं कल्टीवेटेड प्लांट का नाम दिया जाता है। तो आई होप आपको टोटल कितने कोड था, 5 कोड मिला, आईसीएनबी, आगे पीछे बोल सकते हैं आईसीएनबी, आईसीबीएन, आईसीएनसीपी, है ना, और आईसीबीएन और आईसी हो गया, टोटल 5 कितने कोड था, 5, आईसीबीएन, आईसीजेडएन, आईसीबीएन और आईसीबीएसईएन और आईसीएनसीपीएन, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपको क्या रहेगा, नेक्स्ट आपका हो जाएगा बाबू, नेक्स्ट आपका देखिए क्वेश्चन है ना, आपको आज किया हुआ क्वेश्चन है जो आपको यहाँ पे लगाया गया, देखिएगा ध्यान से। सबसे पहले देखिए आप इस क्वेश्चन को पढ़िए और इस क्वेश्चन को आप आंसर देने का प्रयास कीजिएगा, पहले पढ़िए उसको एक बार। क्या लिखा हुआ, आईसीबीएन, अभी जस्ट हम लोग पीछे पढ़ा आईसीबीएन का फुल फॉर्म, यहाँ देखिए बीएन बोला ना कि एनबी बोला, बी दैट में यहाँ पे किसके लिए आएगा, बोटनिकल के लिए, बोटनिकल मतलब प्लांट्स के लिए ना, पेड़ पौधे के लिए। और एक और हम लोग पढ़े कल्टीवेटेड प्लांट, प्लांट और कल्टीवेटेड प्लांट दैट मीन्स दोनों डिफरेंट है, दोनों में अलग डिफरेंस माना गया और आपको पीछे डिफरेंट हम बता के। अब इसका आंसर क्या हो सकता है बताइए आप, क्या होगा, आईसीबीएन। देखिए आपको नीट 2007 का क्वेश्चन है, 2007 में पूछा हुआ था, एकदम सबसे हल्का आपका, है ना। देखिए क्या लिखा है, इंटरनेशनल कोड फॉर बायोलॉजिकल नेमिंग, है ना, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटनिकल नॉमेनक्लेचर, इंटरनेशनल क्लास फॉर बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन फॉर बायोलॉजिकल। ये तो हमारा होने वाला नहीं है, ये भी नहीं होगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा और ये हमारा गलत हो जाएगा, है ना। इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा,
देखिए ये हमारा हो जाएगा इंटरनेशनल कोड फॉर बोटनिकल नॉमेनक्लेचर, ये ना होगा इंटरनेशनल कोड फॉर बोटनिकल नॉमेनक्लेचर। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। दूसरा आपको देखिए क्या क्वेश्चन, नेम टू ब्रिंजाल विल बी गिवन बाय, देखिए बैगन का, इसका बैगन का नाम जो दिया गया किस आधार पे दिया गया, किस कोड के बेस पे दिया गया, ठीक है। अब यहाँ पर बात आप ये बताइए, ब्रिंजाल प्लांट्स में आएगा कि कल्टीवेटेड प्लांट्स में आएगा, प्लांट्स में आएगा या कल्टीवेटेड प्लांट्स में आएगा। तो देखिए ब्रिंजाल बोले तो एज ए नॉर्मल वेजिटेबल है ना, इसका उपयोग किस में किया जाएगा, खाने के रूप में। इसका मुख्य उद्देश्य होता है खाने के रूप में किया जाएगा, ना कि इसको व्यापार के लिए उगाया जाता है। भले ही हम लोग के लिए कुछ अगर एक्स्ट्रा हो तो उसको सेल करके कुछ होता है, वो अलग बात है, हम लोग कुछ भी करते वो अलग बात। लेकिन अगर इसके कंडीशन के अनुसार देखा जाए तो ब्रिंजाल को जो उगाया जाता है या ब्रिंजाल का जो नामकरण देंगे किस कोड पे देंगे, ICZN कि ICBN, ICBN, अच्छा डबल हो जाएगा ना, एक मिनट, ICBN एक को इरेज कर देते हैं। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपको एक चेंज कर देते हैं, आंसर क्या होगा बताइए, आंसर क्या हो जाएगा, आंसर इसका हो जाएगा ब्रिंजाल। ब्रिंजाल तो हमें पता चल गया कि कल्टीवेटेड प्लांट नहीं होता है, कल्टीवेटेड प्लांट नहीं होता है। और एक और ICNCP रख लीजिए, है ना, ICNCP, ठीक। अब इसमें बताइए आप आंसर क्या होगा, नेम टू ब्रिंजाल विल बी गिवन बाय ICZN, देखिए इंटरनेशनल कोड फॉर नॉमेनक्लेचर यानी जूलॉजिकल यानी जंतुओं के लिए, अब बी फॉर बोटनिकल, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा बी, ICBN के आधार पर दिया जाएगा, है ना। और नीचे अगर देखें तो इंटरनेशनल कोड नॉमेनक्लेचर फॉर कल्टीवेटेड प्लांट, ये हमारा तो होने वाला नहीं है। कल्टीवेटेड प्लांट और प्लांट की बात किया जाए तो अलग, प्लांट दैट मींस बोटनिकल में आ जाएगा, और कल्टीवेटेड प्लांट का फंडा ही अलग होता है। और लास्ट ऑप्शन आपका है नन ऑफ दिस, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा बी, इसमें भी आपका आंसर हो जाएगा बी, और इसमें भी आपका क्या हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं साइंटिफिक नेम, यानी क्या वैज्ञानिक नाम, साइंटिफिक नेम, नाम से ही पता चलता है एक अलग थोड़ा सा रुतबा है, अलग पहचान है, अलग इसका एक सिग्निफिकेंस है, अलग एक इसका महत्व दिया गया है ना। साइंटिफिक नेम होता क्या, इसका कुछ पहचान क्या, इसका कैरेक्टराइजेशन क्या, फीचर क्या है इसका, है ना। और साइंटिफिक नेम को माना क्यों जाता है, उसका रीजन क्या है, तो रीजन आपको सर इसी में कहने के मिलने वाला है, साइंटिफिक नेम में ही मिलने वाला। तो इतना आप जान लीजिए, साइंटिफिक नेम कहते किसे, साइंटिस्ट के द्वारा दिए गए नाम को, जो भी साइंटिस्ट के द्वारा नाम दिया जाता है उसे क्या बोलेंगे साइंटिफिक नेम, या जो बायोलॉजिस्ट के द्वारा, अच्छे जीव विज्ञान विशेषज्ञ के द्वारा जो नाम दिए जाते हैं उसे क्या बोलेंगे, उसे नाम कहा जाता है साइंटिफिक नेम। इसका आपको सबसे पहला फैक्ट क्या बताया गया साइंटिफिक नेम में, देखिएगा, गिवन बाय बायोलॉजिकल या बायोलॉजिस्ट भी लिख सकते हैं आप, बायोलॉजिस्ट, ठीक है, दोनों आप वर्ड आपका सही है। तो गिवन बाय बायोलॉजिस्ट या साइंटिस्ट भी लिख सकते हैं, ठीक। ये जो साइंटिफिक नेम दिया जाता है साइंटिस्ट के द्वारा दिया जाता है या बायोलॉजिस्ट के द्वारा दिया जाता है, एक दुग्गी व्यक्ति नहीं दे सकता इसको, और देगा भी तो उसको कोई मान्य नहीं होगा, वैलिड नहीं होगा, है ना। ये साइंटिस्ट के द्वारा जितना, सबसे पहला फैक्ट साइंटिफिक नेम का क्या है ये, यानी गिवन बाय बायोलॉजिस्ट यानी जीव विज्ञान विशेषज्ञ के द्वारा या साइंटिस्ट के द्वारा दिया जाएगा, किसके द्वारा, साइंटिस्ट के द्वारा दिया जाएगा ये आपका। नेक्स्ट क्या, यूनिवर्सल एक्सेप्टेड, पहला जब आपको दूसरा स्लाइड में स्टार्ट होता हम यहाँ पर आपको बताएं थे, साइंटिफिक नेम जो होता है ना यूनिवर्सल एक्सेप्टेड है, हम आप जितने भी यहाँ पे सब उसको एक्सेप्ट करते हैं, पूरा का पूरा ब्रह्मांड उसको एक्सेप्ट करता है। तो सबसे कहीं ना कहीं इसका जो रहने वाला है, जो असर है, जो इफेक्ट पड़ता है पूरा संसार पे, पूरा वर्ल्ड पे, तो इसकी जो बातें मानता है ना इसका साइंटिफिक नेम का, ये पूरा यूनिवर्स मानता है, पूरा संसार पूरा विश्व मानता है। इसलिए पहला हो जाएगा गिवन बाय बायोलॉजिस्ट, दूसरा हो जाएगा यूनिवर्सल एक्सेप्टेड, ब्रह्मांड इसको क्या करता है, एक्सेप्ट करता है, इसको ग्रहण करता है। और नेक्स्ट आपको क्या है, साइंटिफिक नेम इंश्योर दैट ईच ऑर्गेनिज्म हैज ओनली वन नेम, साइंटिफिक नेम इंश्योर दैट ईच ऑर्गेनिज्म हैज ओनली वन नेम, आपको साइंटिफिक नेम इंश्योर करता है, निश्चित करवाता है कि किसी भी एक ऑर्गेनिज्म का केवल एक ही नाम होता है। आप कभी ये सुनिएगा कि आम को मैंजीफेरा इंडिका बोलते हैं वैज्ञानिक नाम यानी साइंटिफिक नेम, और आम को कुछ और भी बोलते हैं, ऐसा नहीं होता। साइंटिफिक नेम
ओवरऑल वर्ल्ड में सिर्फ एक ही होता है, किसी भी ऑर्गेनिज्म का हो, ऑर्गेनिज्म में चाहे एनिमल्स आ जाए चाहे प्लांट्स आ जाए, ठीक है, उसका हमेशा केवल एक ही नाम रहेगा, डबल नाम नहीं आने वाला। तो 3 फैक्ट हो गया आपका। साइंटिफिक नेम इंश्योर दैट ईच ऑर्गेनिज्म हैज ओनली वन नेम। साइंटिफिक नाम को इंश्योर करता है, निश्चित करवाता है ना, सर्टेनिटी देता है, आपको निश्चितता प्रदान करता है क्या कि किसी भी एक ऑर्गेनिज्म का केवल एक नाम होता है, एक से अधिक नाम नहीं होता। ये और अच्छी बात है, इसमें हमें कंफ्यूजन और भी नहीं होने वाला। होगा कंफ्यूजन? नहीं होने वाला कंफ्यूजन। अच्छी बात है, ये बेनिफिशियल हमारे लिए कि डिसएडवांटेज है? अगर बोला जाए एडवांटेज है या डिसएडवांटेज है, तो हमारे लिए एडवांटेज के रूप में काम करता है। पूरा हमारे ही नहीं, पूरा ओवरऑल वर्ल्ड में काम करता है, किसके लिए? बेनिफिशियल के रूप में काम करता है, लाभदायक रूप में काम करेगा। नेक्स्ट, साइंटिफिक नेम आल्सो इंश्योर सच ए नेम हैज नॉट बीन यूज्ड फॉर एनी अदर नॉन ऑर्गेनिज्म। देखिए नीचे वाला जो लाइन और ऊपर लाइन दोनों एक दूसरे को रिलेटेड थोड़ा सा अंतर है। यहाँ पे क्या बोला गया? साइंटिफिक नेम आल्सो इंश्योर, आल्सो मतलब भी, है ना, और क्या इंश्योर करता है आपको? सच ए नेम हैज नॉट बीन यूज्ड फॉर एनी अदर नॉन ऑर्गेनिज्म। मतलब किसी भी, मान लीजिए किसी भी जीव का नाम है, कुछ मान लीजिए, चलो एक ले लेते हैं मैंजिफेरा इंडिका, ठीक, मान लीजिए मैंजिफेरा इंडिका नाम है, और किसी भी और जीव का नाम मैंजिफेरा इंडिका नहीं हो सकता। ऊपर वाले नाम क्या बोला गया? ऊपर वाला नाम अलग बोला गया था कि साइंटिफिक नेम इंश्योर दैट ईच ऑर्गेनिज्म हैज ओनली वन नेम। किसी भी एक जीव का केवल एक साइंटिफिक नेम होता है। और यहाँ पे क्या बताया गया? अगर किसी जीव का एक साइंटिफिक नेम है और जो इसका नेम है, यहाँ पर इसका नेम नहीं हो सकता। मान लीजिए किसी भी, देखना थोड़ा अगल बगल, मान लीजिए किसी का नाम क्या हो जाए, क्या नाम हो जाएगा? मान लीजिए किसी का नाम ले लेते, चलो राहुल, ठीक, और किसी का राहुल नाम है, तो अदर व्यक्ति के बगल में देखिए उसका भी नाम राहुल हो सकता है। मतलब दो ऑर्गेनिज्म का दो अलग अलग नाम, मतलब एक ही नाम हो सकता है, लेकिन साइंटिफिक नेम में ऐसा नहीं होता है। अगर एक जीव का साइंटिफिक नेम हो गया, रखा जा चुका है, तो उसका एक यूनिक हो गया, एकदम अलग अद्वितीय हो गया, एकदम अनोखा बन चुका है आपका, ठीक है। नेक्स्ट, बेस्ड ऑन प्रिंसिपल एंड क्राइटेरिया इस्टेब्लिश्ड बाय साइंटिस्ट। देखिए लास्ट लाइन सबसे आपको पावरफुल रहने वाला है, ठीक है। बेस्ड ऑन प्रिंसिपल एंड क्राइटेरिया इस्टेब्लिश्ड बाय साइंटिस्ट। इस्टेब्लिश मतलब उसको स्थापित किया जाता, दिया जाता, तो कुछ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग दिया जाता। आपको क्या लगता है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का, चाहे प्लांट्स हो चाहे एनिमल्स हो, उसका नाम कुछ भी रखा जा सकता है? नहीं, उसके लिए कुछ प्रिंसिपल काम करते हैं, उसके लिए कुछ प्रिंसिपल काम करते हैं, ठीक है। तो कुछ प्रिंसिपल, कुछ सिद्धांत काम करते हैं, और कुछ उसका क्राइटेरिया होता है। क्राइटेरिया बोले तो मापदंड, उसके कुछ मापने की कुछ इकाई है, उसका मेजरमेंट करने का कुछ कंडीशन है। क्राइटेरिया का मतलब समझ में आता है? क्राइटेरिया मतलब तो मापदंड। जैसे मान लीजिए किसी क्लास में अगर लड़का लड़की हो, तो लड़का का अलग रो में बुलाया, लड़की को, मान लीजिए सर लड़का को बैठा दिया यहाँ पे लड़की को, तो सर इसका कुछ क्राइटेरिया है, लड़की है तो अलग बैठाइए, लड़का है तो यहाँ पे अलग बैठा सकते हैं, तो इसका कुछ अलग चीज है। और भी कहीं जाइएगा तो कुछ के लिए किसी और के लिए, मतलब किसी भी जीव के लिए, किसी भी जो बोलते मानव के लिए कुछ और बनाया गया, तो किसी के लिए कुछ और बनाया गया, तो सभी का क्राइटेरिया अलग, बांटने का कंडीशन अलग है। जैसे मान लीजिए पीछे अगर अगला चैप्टर, नेक्स्ट चैप्टर की बात किया जाए, तो एरिस्टोटल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़िएगा। एरिस्टोटल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन मतलब अरस्तु साहब को जो क्लासिफिकेशन जो सिस्टम दिया गया था, वो बेस्ड ऑन क्या था? ब्लड, बेस्ड ऑन हैबिटेट। तो बांटने का क्राइटेरिया था कि जो हैबिटेट के आधार पर बांट सकते हैं, ब्लड के आधार पर बांट सकते हैं, जिसके पास आरबीसी हो, विद आरबीसी को अलग रख देंगे, विदाउट आरबीसी को अलग रख देंगे। हैबिटेट की बात किया जाए तो क्या हो जाएगा? जो एक्वाटिक था उसको अलग कर दिया जाएगा, टेरेस्ट्रियल को अलग किया जाएगा, फ्लाइंग को अलग किया जाएगा, रेप्टिलिया को अलग कर दिया जाएगा। तो बांटने का अलग अलग क्राइटेरिया होता है। यहाँ पे सेम कंडीशन है, नामकरण जो दिया जाता है कुछ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग और कुछ क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग दिया जाता है। नेक्स्ट आपको क्या हो जाएगा? देखिए बायनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम, सबसे हल्का आपको रहने वाला, सबसे इजी आपको टॉपिक ही आपका है, ठीक है। पहले क्या लिखा? बायनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम। ये क्या बोला गया? बाई मतलब, बाई का मतलब होता है दो, नॉमिनल मतलब नाम रखने की पद्धति है ना, नाम, नॉमेनक्लेचर मतलब नामकरण, सिस्टम मतलब तंत्र। ये जो बोला जाए द्विनाम नामकरण की पद्धति है, द्विनाम नामकरण की पद्धति है। और इसमें क्या किया जाता है? किसी भी ऑर्गेनिज्म को, किसी भी जीव को दो शब्दों में, कितने शब्दों में? दो शब्दों में किया जाता है। कितने शब्दों में करेंगे? दो शब्दों में। नाम से पता चल रहा है ना, बायनोमियल नोमेनक्लेचर। बाई, देखिए क्या लिखेंगे, बायनोमियल नोमेनक्लेचर, बायनोमियल नोमेनक्लेचर,
अब इसमें क्या होता है सर, किसी भी जीव का जो नाम रखेंगे ना हम लोग कितने शब्दों में रखेंगे, 2 शब्दों में, यानी बोलते तो 2 वर्ड में। कितने वर्ड में रखेंगे, 2 वर्ड में। और 2 वर्ड में क्या क्या रखा जाएगा देखिएगा। सबसे पहले अगर देखा जाए तो ये एक यहाँ पे एक बातें बताया गया है, यहाँ पे आपको मेंशन कर दिया गया। एनसीईआरटी में शायद ये एनसीईआरटी में मिलेगा, बट ये एनसीईआरटी में आपको नहीं मिलने वाला। ठीक, बोलेगा बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को जो प्रपोज किए थे किसने किया था, कैरोलस लिनियस। किसने किया था, कैरोलस लिनियस। इन्हीं को बोलते हैं फादर ऑफ क्या, क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण का पिता। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। द फादर ऑफ क्लासिफिकेशन तो कैरोलस लिनियस। कौन थे, कैरोलस लिनियस। ठीक है, एक बुक लिखे थे, कब लिखे थे पता है, 1753 ईस्वी में लिखे थे। ठीक है, ये पब्लिकेशन हुआ था 1753 में, बट इसका अगर बात किया जाए तो लिखा कब गया था, 1751 ईस्वी में। मतलब 2 वर्षों के बाद, 2 ईयर्स के बाद ही क्या पब्लिकेशन हुआ। पब्लिकेशन मतलब क्या होता है, पब्लिकेशन मतलब प्रकाशन। प्रकाशन मतलब लोगों के बीच विस्तृत होना, आ जाना, दिख जाना, है ना, प्रदर्शित हो जाना, प्रकाशन किया गया था। तो यह एक कैरोलस लिनियस ने एक नामकरण का एक सिस्टम दिया था। कौन सा नामकरण का, तो बोलेंगे बाइनोमियल नामकरण का, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का एक सिस्टम दिया था। और ये अपने बातों को, अपनी चीजों को बताने वाले एक बुक लिखे थे। बुक का नाम क्या था, स्पीसीज प्लेट्रम। क्या नाम था, स्पीसीज प्लांटरम। ठीक है, प्लांटरम नाम क्या बुक का, स्पीसीज प्लांटरम। जितना बार प्रोनाउंसिएशन कीजिएगा आपको क्लैरिटी आएगा, याद रहेगा, माइंड में रेजोनेंस होगा, याद रहेगा। आप सोचिएगा कि हम एक बार पढ़ लें, सुन लें और हमारे वो एनफ हो जाए, कभी नहीं होने वाला, कभी नहीं। ठीक है, तो डेट को मेंशन कर लीजिएगा। ठीक, अगला देखिएगा, अगर बात किया जाए बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का, तो ये थोड़ा इरेज कर देते हैं, वो डेट रहने देते हैं। ठीक है, देखिएगा इसमें क्या देखना आपको, ये है आपका सर क्या, आम। क्या, आम को क्या बोलते हैं, मैंगो। ठीक, मैंगो का साइंटिफिक नेम क्या होता है, साइंटिफिक नेम, साइंटिफिक नेम क्या हो जाएगा, मैंगो का साइंटिफिक नेम हो जाएगा आपका मैंजीफेरा इंडिका। क्या हो जाएगा, मैंजीफेरा इंडिका, मैंजीफेरा इंडिका। ठीक, अब ये जो नामकरण का जो पत्ती है इसमें भी अलग अलग चीजें यूज किया गया है। ठीक है, इसमें भी अलग अलग चीजों को यूज किया गया है। देखिएगा, अभी जो मैंजीफेरा इंडिका रखा गया इसका नाम है ना, मैंजीफेरा इसका इंडिका नाम रखा गया। अब इसमें जो पहला शब्द क्या है, दूसरा शब्द क्या होता है, आखिरी वाला शब्द क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है। देखिए, तो मैंगो को साइंटिफिक नेम क्या बोलेंगे, मैंजीफेरा इंडिका। तो मैंजीफेरा क्या होता है, मैंजीफेरा जो पहला जो वर्ड होता है ये आपका जेनस को शो करता है। किसको, जोनस। मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव यहाँ से निकलेगा आपको, बोले किसी भी बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में या किसी भी ऑर्गेनिज्म के साइंटिफिक नेम का पहला जो वर्ड है किसको शो करता है, किसको प्रदर्शित करता है, जेनस को। जेनस को ही बोला जाता है जेनेरा। क्या बोलेंगे, जेनेरा कहा जाता है। 2 वर्ड में से किसी एक को यूज करेगा। एनसीईआरटी में आपको इसको मेंशन है, बट ये भी बताया जा रहा है, आपको इसको भी याद रखिएगा। स्पीसीज को, और दूसरा शब्द क्या होता है, स्पीसीज को शो करता है, स्पीसीज, स्पीसीज है ना। और स्पेसिफिक को ही एक और नाम दिया जाता है क्या, स्पेसिफिक, स्पेसिफिक है ना। 2 वर्डों से यहाँ पे और 2 वर्ड यहाँ, ये आपको एनसीईआरटी में मिलेगा और ये भी आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा। बट दोनों आप नोट कर लीजिएगा, ज्यादा अच्छा रहेगा कि मैंजीफेरा इंडिका हो चाहे किसी का भी साइंटिफिक नेम हो, पहला जो वर्ड होता है, पहला जो वर्ड है वो किसको शो करेगा, जेनस को, और लास्ट किसको शो करेगा, स्पीसीज को। अब ये जो नाम लिखा हुआ गलत है, क्यों सर, ताकि जो इटालियन कंडीशन में लिखा जाता है, इटालियन शेप में उसको दिया जाता है, और हम लोग तो दे नहीं सकते हाथों से, नहीं दे सकते। इसके लिए क्या करेंगे, अंडरलाइन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, आप अंडरलाइन दे सकते हैं उसको, उसके नीचे लाइन का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो आप ऐसे दे दीजिए 2 अंडरलाइन, ये आपका बिल्कुल सही। अगर आप अंडरलाइन नहीं देते हैं लिखने के बाद तो ये आपका बिल्कुल गलत हो जाने वाला है, गलत रह जाएगा आपका। फिर हम लोग हाथों से इटालियन में कैरेक्टर नहीं लिख सकते हैं, और नहीं लिखने का कारण एक और चीज, यानी एक और क्राइटेरिया को यूज किया जा सकता है, क्या, अंडरलाइन किया जा सकता है। ये आपको बिल्कुल सही है। ये क्या हो गया, मैंगो। मैंगो का वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा, साइंटिफिक नेम मैंजीफेरा इंडिका। पहला जो वर्ड होता है जेनस को शो करता है, लास्ट क्या शो करता है, स्पीसीज को। जैसे मान लो किसी का नाम कुछ है,
कुछ और नाम के पीछे कुछ और लिखल है। जैसे मान ली किसी का नाम क्या, संदीप यादव, क्या नाम हो, संदीप यादव। यादव के तो मत ही बोलो ना, यादव अभी ट्रेंडिंग में चल रहा है ना, यादव नाम ही ब्रांड है देखो तो यादव, तो देखो संदीप, जो यहाँ पर संदीप लिया गया जेनस को शो करेगा, और यहाँ पे स्पेसिफिक को शो करेगा तो यादव। आप इससे आप पता कर सकते हैं सर किस कास्ट से बिलोंग करता है। देखिए द कास्ट ऑफ स्पीसीज, कास्ट स्पीसीज दोनों अलग है, दोनों बिल्कुल अलग है। स्पीसीज से नीचे आता ही नहीं कुछ। जो कास्ट बनाया गया वो मनुष्य के द्वारा बनाया गया, ये भी चीज मनुष्य के द्वारा ही बनाया गया, लेकिन ये सब चीजों को साइंटिफिक नेम में मान्यता नहीं है, ये स्पीसीज तक रुक जाता है। जैसे मानव एक स्पीसीज है, होमोसेपियंस वाला है ना, मानव एक प्रजाति है, तो हम लोग उसके नीचे नहीं जा सकते। अगर गए भी हैं तो मानव का ही देन है। अलग अलग जाति में बांट चुके हैं, अलग अलग धर्मों में बांटा गया, तो क्या वो मनुष्य का देन है। लेकिन अगर साइंटिफिक के अनुसार देखा जाए तो ऐसा कुछ नहीं होता। तो यहाँ पर आप नोट कर लीजिएगा इसको, आम का साइंटिफिक नेम क्या होता है, पहला लेटर क्या होगा, लास्ट लेटर क्या होगा, लास्ट लेटर को कहते क्या हो और पहला लेटर क्या कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपको क्या हो जाएगा, देखिए 3 हीरो आपको दिख रहे हैं, है ना, हाँ 3 आपको एक से बढ़कर एक दिख रहे हैं। तो सबसे पहला क्या दिख रहा है आपको, सबसे पहला, चलिए इसका आगे पहला नॉर्मल नेम लिखते हैं। ये आपको क्या दिख रहा है, ये हमारा हो गया लायन, शेर, है ना। और ये आपको क्या हो जाएगा, ये आपको हो जाएगा टाइगर, क्या हो जाएगा, टाइगर। और ये आपको क्या हो जाएगा, लिपर्ड, लिपर्ड। ये आपको 3 आपको दिख रहा है फिगर, एक से बढ़कर एक, एकदम डेंजर लुक में, है ना। अब यहाँ पर देखिए इसका साइंटिफिक नेम की बात किया जाए तो क्या, इसका वैज्ञानिक नाम क्या होना चाहिए, है क्या, क्या रखा गया, तो लायन को बोला जाता है पैंथरा लियो, पैंथरा लियो, पैंथरा लियो लिखिए। और क्या क्या चीजें, चलिए अंडरलाइन ऐसे नॉर्मल कर देता आपको, ये आपका पैंथरा लियो। शेर का साइंटिफिक नेम क्या हो जाएगा, पैंथरा लियो। टाइगर की क्या हो जाएगा, पैंथरा पार्डस, पैंथरा पार्डस, पैंथरा पार्डस नहीं टाइग्रिस, पैंथरा टाइग्रिस, टाइग्रिस, इसको भी अंडरलाइन कर लीजिए, हो गया। एक लास्ट आपको बचा लियोपार्ड, है ना, लियोपार्ड। लियोपार्ड का क्या होता है इसका साइंटिफिक नाम, पैंथरा पार्डस, पैंथरा पार्डस। ये आपका हो जाएगा साइंटिफिक नेम ऑफ लियोपार्ड का, ठीक। तो आपको हो जाएगा टोटल कितने, 3। पीछे हम लोग क्या पढ़े, आम का, मैंजिफेरा इंडिका, आम का 2 वर्ड। यहाँ भी जो आपको 3 एनिमल्स का आपको दिया गया, एक आपका लायन, एक आपका टाइगर और एक आपका लियोपार्ड का। लायन को क्या बोलते हैं, पैंथरा लियो। देखिए पैंथरा लियो में अगर हम बात किया जाए, पैंथरा लियो में लियो क्या है, यानी पैंथरा क्या पहले, तो पैंथरा आपका हो जाएगा बच्चा जेनस, क्या हो जाएगा, जेनस। लियो क्या हो जाएगा, लियो हो जाएगा आपको स्पीसीज, क्या हो जाएगा, स्पीसीज, है ना। पैंथरा यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे सेम कंडीशन। और टाइग्रिस क्या हो जाएगा यहाँ पे, स्पीसीज। और पैंथरा क्या हो जाएगा, जेनस। और पार्डस क्या हो जाएगा यहाँ पे, स्पीसीज। तो यहाँ पे एक कॉमन चीज मिल रहा है आपको, पैंथरा पैंथरा पैंथरा, मतलब शेर, बाघ, लिपर्ड, ये तीनों का जो जेनस है, वंश है, सेम है, भले उसका स्पीसीज अलग अलग हो चुका हो। और स्पीसीज का अलग होना एडाप्शन पर डिपेंड करता है। इवोल्यूशनरी आगे जब पढ़ेंगे, इवोल्यूशन पढ़ाएंगे तो उसमें आपको बताया जाएगा कि रियलिटी में चेंज कैसे हुआ, है ना। ये आता है तो ये तीनों कहीं ना कहीं जो फैमिली से बिलोंग करते हैं, कैट फैमिली से बिलोंग करते हैं। कौन सा फैमिली, कैट फैमिली। अब कैट को ऑब्जर्व करो, है ना, कैट को आप बड़ा ऑब्जर्व करो, इमेजिन करो कि इसको बड़ा करके, तो आपको कैसा दिखेगा, जस्ट लाइक तीनों से खास कर दिखे तो खास कर इसके जैसा दिखेगा, लिपार्ड के जैसा, यानी कहीं ना कहीं तीनों में किसी के जैसा प्रतीत होगा। तो एक डोमिनेंट पार्ट होता है, एक रिसेसिव पार्ट होता है। जो डोमिनेंट हो गया वो कहीं ना कहीं उभर गया, बड़ा हो गया, दिखेगा आपको स्पष्ट पूरा। और रिसेसिव वाले पार्ट अभी भी क्या, रिसेसिव रह चुके, मतलब प्रभावी रह चुके हैं। जैसे में मनुष्य, अभी जो वर्तमान में मनुष्य अब जो अवेलेबल है पृथ्वी पर उपस्थित है, उसे क्या बोलते हैं, होमो सेपियंस। वो डोमिनेंट पावर को शो किया। और अभी भी जितने भी देखना, बंदर, चिंपैंजी, गोरिल्ला, लंगूर, ऐप जो बोलते हैं, ये सब क्या है, ये सब रिसेसिव पार्ट रह चुके हैं और अभी भी पृथ्वी पर अवेलेबल है। तो कुछ रिसेसिव पार्ट अपने आप को मॉडिफिकेशन नहीं करना चाहे तो रह गए, और जो मॉडिफिकेशन करना चाहे वो बदल गए, है ना। बदलेगा तो जो संघर्ष करेगा, स्ट्रगल करेगा, बोला जाता है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, सर्वश्रेष्ठ का चयन। जो जितना स्ट्रगल करेगा, जो जितना अपने आप में फिट रखेगा,
मतलब उस एरिया में, उस जोन में फिटेस्ट के रूप में रहेगा, उसको सिलेक्शन किया जाता है। उसमें एक अलग चयन आता है। और सेम कंडीशन है, जो करेगा प्रयास उसको होगा, जो नहीं करेगा नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट एंड लास्ट स्लाइड आपको लिए रहने वाला है ये। उसके बाद हम लोग अगला क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए इसमें क्या बताया गया, ये देखिए क्या लिखा है, बैगन। क्या लिखा हुआ है, बैगन बोले तो ब्रिंजल, है ना, ब्रिंजल। और आपका क्या हो गया है, टोमेटो, टोमेटो। और ये क्या हो जाएगा, पोटैटो, टोमेटो पोटैटो। चलिएगा इसका साइंटिफिक नेम बताइएगा जरा, साइंटिफिक नेम क्या होगा इसका, ब्रिंजाल का साइंटिफिक नेम क्या होगा, सोलेनम, सोलेनम मेलोंजिना, सोलेनम मेलोंजिना। देखिएगा सोलेनम मेलोंजिना, यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अंडरलाइन कर लीजिएगा, बिल्कुल सही, स्पेलिंग बिल्कुल आपका सही है, ध्यान रखिएगा इसका थोड़ा। येलो, देखिए टोमेटो को क्या होगा, टोमेटो को क्या होगा, टोमेटो को हो जाएगा सोलेनम, सोलेनम लाइकोपर्सिकम, है ना, लाइकोपर्सिकम, ये हो जाएगा बिल्कुल आपका सही। नेक्स्ट आपको हो जाएगा, एक और बच गया, कौन बच गया आपका, एक और बच गया मिस्टर आलू का चालू, पोटैटो। कौन बच गया है, पोटैटो। अभी पोटैटो को क्या होगा, कमेंट कीजिए आप लोग। ऐसे पोटैटो को होगा आपको क्या, सोलेनम ट्यूबरोसम, सोलेनम ट्यूबरोसम से यहाँ पे लिख दिया जाता है सोलेनम, एक नीचे कर देते हैं ट्यूबरोसम, ट्यूबरोसम। ये आपका हो जाएगा पोटैटो का साइंटिफिक नेम, सोलेनम ट्यूबरोसम, सोलेनम ट्यूबरोसम। आई होप ये क्लास आपको पूर्ण रूप से समझ में आया होगा। इसमें हम लोग क्या पढ़े, ये जो चैप्टर आपको पहला था और जो भी आप चैप्टर पढ़ी उसमें से देखा जाए तो मैं भी कुछ ना कुछ आपको नीट में इसमें से आज के किया हुआ था। और रहा बात सभी बोर्ड के लिए, जब हम पढ़ रहे हैं ये वाला लेवल, तो बोर्ड उसके पीछे क्या है ना, तो बोर्ड में कहीं ना कहीं इससे एनफ नहीं रहने वाला। कहीं ना कहीं हम लोग को जो चाह है एक बड़े चीज क्या है, और बड़े चीज के पीछे रहेगा तो छोटे तो आएंगे ही। तो आपका बिहार बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड हो, चाहे कोई भी बोर्ड हो, है ना, उसको आपके लिए एनफ रहेगा। तो ये हमारे लिए खासकर नीट एस्पिरेंट के लिए ज्यादा खासकर था, है ना, उसके रिवाइज के लिए, उसके नोट्स के लिए, उसके अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत फायदेमंद, ये बेनिफिशियल वीडियो आपको रहने वाला है, ठीक है। तो एक और बात आपसे कहना चाहेंगे, अभी आप लोगों की एफर्ट में हम लोग लगे हुए हैं, और भी अच्छे तरह से लग पाए, और भी अच्छे से, और भी जुनून से, और भी ढंग से, और भी अच्छे कंसेप्ट और रियल कंटेंट के साथ आपको दे पाए। इसके लिए ऑनलाइन बुद्धा क्लासेस को एक बार जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट एंड शेयर कीजिए। जितना ज्यादा शेयर कीजिएगा हम लोगों में कहीं ना कहीं पढ़ाने का, जो स्टडी का, जो मटेरियल का जो एक्यूरेसी आएगा बहुत ज्यादा आएगा। आप ही लोग के कारण या आप ही लोग पर हम लोग यहाँ डिपेंड है ना। टीचर और स्टूडेंट का कोरिलेट होता है, आप पर हम है, हम जो है, या हम लोग जो टीचर्स हैं आप लोग पर है। इस चीजों को ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।